आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि टिहरी के छोटे से गांव कोलाकांडी से। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और हम आ रखे हैं पानी के लिए। तो सुबह का जो नज़ारा होता है गांव में बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि सभी लेडीज़ें सुबह पानी के लिए जाती हैं और हम भी सुबह सुबह पानी के लिए आ रखे हैं, क्योंकि वैसा पानी तो सभी के घरों में आता है, लेकिन पीने का पानी हम हमेशा धारे से लेते हैं। ये हमारा धारा है और भर दिया हमने पानी लेके मैं घर पहुंच चुकी हूँ। और हर सुबह की तरह मैं अपने पौधों में पानी डालने आती हूँ अपने खेतों में। इस बार तो मैंने कीवी का पौधा लगाया है। वैसे मैंने बहुत सारे पौधे यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। अमरूद का पेड़ लगा रखा है, अनार के लगा रखे हैं, अंगूर की बेल लगा रखी है, पपीते के पेड़ लगा रखे हैं। बट मैं इस बार कीवी का पौधा लगा के देख रही थी। मैंने कहा ये कीवी की फसल हमारे यहाँ होती कि नहीं होती है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इस कीवी का एक पौधा मैंने यहाँ पे लगा रखा है और उसको मैं हमेशा पानी देती हूँ। और वैसे तो ये पनप रहा है धीरे धीरे। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये हो ही जाएगा, और अगर ये सही से हो जाएगा तो मैं अब इसके बाद इसकी पौध यहाँ पे लगाऊंगी। ये मेरा कीवी का पौधा है जो आराम से उग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है इसकी कि ये हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ों में अभी क्या ऊंस पड़ती है, जैसे हमारे गढ़वाल में पाला बोलते हैं, तो पाले के कारण हमारे जो ये होती हैं पौधे होते हैं वो ख़राब से हो जाते हैं। मैंने इसके ऊपर क्या ऐसा छप्पर भी बनाया था, बट इसको सूट नहीं हुआ, इसके सारे पत्ते मुरझा गए थे, तो मैंने उसको तोड़ दिया। अब मैंने इसको खुला छोड़ दिया और अब देखते हैं कि ये पौधा किस तरह से उगता है और किस तरह से ये पौधा अपना वो करेगा। अब मुझे विश्वास है, क्योंकि अब इसके आगे अब वैसा क्या बोलते हैं हमारे गढ़वाल में मॉल यार्ड शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें इस पे भी बहुत सारे टहनियाँ उग जाएगी, और जिस तरह से टहनियाँ उगेगी उसी प्रकार से तब फिर इसका पौधा बनेगा। आज ग्राम सभा की भी मीटिंग है और गांव में भी जाना है, तो किस तरह से गांव की मीटिंग होती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज वहां जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा की प्रथम बैठक हो रही है, तो उसमें हम लोग जाएंगे। और थोड़ा सा मैं अपने घर का काम भी निपटा देती हूँ। जो मेरे बच्चे ने इधर उधर अपने खिलौने वगैरह डाले रहते हैं, तो इन खिलौनों को सही जगह लगा के थोड़ा कमरे की सेटिंग करके फिर मीटिंग में जाने की कोशिश करूँगी। किस तरह से मीटिंग का माहौल होता है, तो तैयारी करती हूँ वहाँ जाने की भी। मैं भी घर से निकल चुकी हूँ और मीटिंग के लिए जा रही हूँ। किस तरह से हमारे ग्राम सभा की प्रथम बैठक है आज, और प्रथम बैठक में क्या क्या वहाँ देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं तैयार होके आ चुकी हूँ और अभी रास्ते में हूँ। आपने देखा होगा कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत ढंग से बहुत सुंदर तरीके से ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में यहाँ पर दीप प्रज्वलन से हुआ। सोहन सिंह भाई जी ने प्रार्थना सभा आयोजित की और आप प्रार्थना के शब्द भी सुन रहे होंगे। बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर वाक्यांश में प्रार्थना यहाँ पर गाई गई। और मैं भी अपेक्षा करूँगा कि नए कार्यकाल की शुरुआत ग्राम प्रधान जी जो कि नवनिर्वाचित हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नए कार्यकाल की शुरुआत हो। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग आपस में ही चुनाव लड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं वाजपेयी जी की 2 लाइनों से प्रारंभ करना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और तिमाही में योजनाएं तैयार रखें ताकि जब यहाँ पर बैठक हो तो उसमें असमंजस की स्थिति न बने और बहुत ज़्यादा समय भी हमें न लगे। तो आप लोग 3 महीने में इस होमवर्क को भी करके रखें कि अपने अपने वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको आप नोट करके रखें और इन योजनाओं को यहाँ जीपीडीपी में खुली बैठक में प्रस्तावित करें। और खुली बैठक का अर्थ यह नहीं होता है कि हम खुले स्थान पर बैठ गए और हमारी बैठक हो गई। खुली बैठक इसीलिए कही जा रही कि जो जीपीडीपी है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, उस योजना में, उस प्लान में आपकी योजनाएं खुलकर आएँ, जो आपकी योजनाएं, जो समस्याएं, जो मुद्दे हैं
जिनको आप लोग ग्राम पंचायतों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन योजनाओं को आप प्रस्ताव में चढ़ाएं। और मेरा निवेदन रहेगा हमारे अभिभावक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा वर्ग है, मातृशक्ति है, कि उस योजना में अगर हम चर्चा ज़्यादा करेंगे तो उसमें योजनाएं दर्ज कम होंगी, क्योंकि समय तो सुनिश्चित है। क्योंकि अब देखो, आप बैठक आपने आयोजित की थी 11 बजे, लेकिन समय हो गया अब 12:15 बजे का। धन्यवाद भाई साहब। आज ग्राम पंचायत कोलकांडी की नवनिर्वाचित प्रधान रेणुका जी का अध्यक्षता में जो प्रथम बैठक छुआणी, और ये मुझे उपस्थित आज का मुख्य अतिथि हमारा विकास खंड का प्रमुख बड़ा भाई विनोद बिष्ट जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अरविंद सुजान जी, पूर्व प्रधान शोभन सिंह जी, पूर्व प्रधान और सोहन सिंह जी, सुलोचना देवी जी, और सबको नौ लिया, मतलब प्रमुख जिन सबको नौ ले लिया तो बहुत टाइम लग जा। हमारे एक जसपाल भाई जी बन, एक स्वास्थ्य विभाग के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता बन, जब मुझे मिलता तो मतलब कई सुख दुख जी मतलब खड़ा रहना हल, और बाकी सभी विभाग भी जथा भी लोग मुझे आई हमारा बुजुर्ग माता बहन है। आज ही प्रथम बैठक मुझे आने को मैं सौभाग्य प्राप्त हुए, तो यहाँ के खातिर मैं सौके भाई के धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन आज मेरे को फ़ोन करी कितने आना मैंने फ़ोन भागी में बैठा कर भी टाइम तुम्हारा और भी टाइम फ़ोन भाग्या उन बोल के 10 बजे आना, तुम्हें बने 10-11 बजे और 10-11 बजे कोलकांडे 10-11 बजे वो मैंने कहा थोड़ा ऐथर पैथर करा, तो तब वो प्रमुख जी फ़ोन भागी वालों प्रमुख जी वो बोल 12:30 बजे टाइम आऊँ जी, तो मैंने कहा मैं पहले कोलकांडे जाना हूँ, और ये के खातिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका वो बच्चों को, आपका वो जो बच्चन जो मैं तो अगर रीढ़ की हड्डी की तरफ खड़ा रहे हैं, क्योंकि जब दोबारा कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आऊँ तो बोल ना भगवान से भी सभी खुश नहीं, हम इंसान हम तो आपको बच्चा हूँ कहीं की गलती भी जानी बच्चे तो हम आपका गलती तो होने ना कहीं जी, मतलब मैं थोड़ा बहुत गलती मैं से रहा बोली कि मैं मतलब कहीं जी आ नहीं सकी बोलूँ, या फिर मैंने कोई योजना अगर कोई काम करे तो मेरी आदत ये मिल रहा है कि मतलब डिंडोरा पेटो में क्षेत्र में जी कि फलाना काम मेरा कर रहे हैं, मैं वो मुझे बड़ा बड़ा अक्षरों जी लिखो देवेंद्र भट्ट कहते कि मैं यूँ समझता हूँ कि मतलब आप मैं जनप्रतिनिधि बनाकर भेजूँ, और ये आपको टैक्स और पैसा, ये आपको पैसा मैंने अपने घर नहीं लगाया आपके क्षेत्र में, और यूँ मैं तभी ले आपके बीच में जी भी योजना आप बीच में जी है बोली तभी ले जब आप में वो तक यार वथा लाइक बने हो, और वहाँ का बावजूद भी इतना मतलब थोड़ा सा वो होने के बाद और वहाँ के बावजूद भी आप लोगों को जो प्यार और सहयोग और आपका बच्चों को जो सहयोग जो रीढ़ की हड्डी की तरह मैं गए, तो वे गुण ऐसा मैं कभी शायद मैं दी भी नहीं सकता। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सहयोग बने रहो, दूसरे ज़्यादा न बोल दूँ। मैं सब्जी भाई जी आपसे ये कहना चाहूँगा प्रधान जी कि आप कोई भी एक योजना अपने हिसाब से चयनित कर देना कि ये काम देवेंद्र बटन करो जिला पंचायत माध्यम से, और वो काम आपके बीच में 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि पहली बार की योजनाएं चल चुकी हैं, दूसरी योजनाएं जो जाएंगी उसमें मैं आपकी वो योजना रखूँगा, और जो भी आपकी 3 से 5 लाख के बीच में आपकी जो भी योजनाएं होंगी, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है 3 के 4 यकम जी ना 3 से 5 अगर बेचन जी वे सब तो बजट कम हो तो मैं 3 दो वे सब तो खुई हुई तो मैं 5 जगह 6 भी करवा दो व्यवस्था, लेकिन ये ना कि अपर किचन बोले कि मत अगर बात कम है तो बोल के देवेंद्र 5 तो बोले आप 3 ही जाऊँ, तो यहाँ के चक्कर में पहले वो बोलूँ कि 3 से 5 जगह बेचो जो कोई भी योजना बोली, क्योंकि पता क्या एक झूठा वादा नहीं करें चंदन, आज मैं कहूँ कि बल टाँग बसारी चाहिए जितना बल चदर हो, क्षेत्र बहुत बड़ा 26 ग्राम पंचायत के अंदर कई हमारा राजस्व भी ले जाना, अगर सभी को अगर मैं गिनने लगूँ तो सभी मतलब कम से कम 60-70 गाँव, और हर गाँव चांदन की मतलब मैं अलग स्पेशल से वो मिले, तो आप लोग भी अपनी सौकी भाई का प्रधान जी का माध्यम से, पूर्व प्रधान जी का माध्यम से, पूर्व प्रधान जी का माध्यम से जो भी आप बोला जो बजट मैंने आप बोले ये कब बीच में जो आप जी भी मैसेज बोला वो योजना आपका धरातल जी उतारने काम मेरा आप चयन आप लोगों का ना जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूर्व प्रधान सोहन सिंह जी, सबसे पहले जो यहाँ पे अन्य विभाग आ रखे हैं आपका भी स्वागत है, हमारी ग्राम पंचायत की जो भी बहनें यहाँ पे बैठी हैं अधिकारी लोग हैं आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं, वैसे तो सबको परिचय शायद पता है आप लोगों को? यस सर। जोरदार ताली होनी चाहिए अपने लिए।
होना चाहिए। तो क्या है कि मेरा नाम डॉक्टर यशपाल पवार है और मैं आपके क्षेत्र यानी जामनिखाल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मैं एज ए फार्मेसी ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, हमारे साथ हमारी एनएम मैम भी आ रखी हैं। सबको मेरा सादर नमस्कार। अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पीएससी में एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोग मुझसे परिचित ही हैं और कुछ लोग नहीं भी परिचित होंगे, क्योंकि जब हम लोगों का कैंप होता है तो अधिकतर महिलाएं जो है खेतों में भी चली जाती हैं। बुजुर्ग महिलाएं तो कम ही जानती है, पर जिनके बच्चे हैं 0 से 5 साल वो लोग सब परिचित है ना मुझसे। ऐसा तो नहीं है कि कोई लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं। हाँ जी। सभी जानते हैं, प्रधान जी खुद जानते हैं, तो ठीक है। आज अब आप लोगों को अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारे विभाग के द्वारा संचालित योजना है उनके बारे में बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को ये देना चाहती हूँ कि वो जो है आपकी गांव में जो बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, बाल विवाह पे रोकथाम के लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको बड़े उस पे पैमाने पर जो है धरपकड़ हो रही है भाई, साफ सीधे लफ्ज़ों में जो आप लोगों को समझ में भी आए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बालिकाओं की 18 से कम उम्र करेंगे और ना ही किसी की बेटी को ब्याह कर लाएंगे 18 से कम उम्र में, क्योंकि वो गर्भवतियों के जोखिम की स्थिति में आ जाती है। उस पर बहुत सारी ऐसी उसकी जान पे भी खतरे की संभावना बन जाती है, ठीक है। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, जो भी आप समझें कि आप लोगों को क्या करना है कि बाल विवाह नहीं करना है, ठीक है ना। और बालिकाएं भी इसमें अपना मतलब मत रख सकती है कि भाई 18 से कम उम्र में शादियां ना हो सरकारी अस्पताल में, तो वो मैम के माध्यम से होता है। कुछ हमारी और भी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैम ने अभी बताया कि आपका जो है कि जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो आपका इलाज फ्री में होता है उसका कार्यक्रम भी चल ही रहा है। दूसरे कुछ बीमारियां हैं उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वो बीमारियां ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं, अगर थोड़ा सा हम जागरूक हो जाए तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। देखो, आज सबसे ज़्यादा हमें जो बीमारियां लग रही हैं वो खान पान के कारण लग रही हैं। आज देखो, पहले की बीमारी कुछ और थी, आज की बीमारी कुछ और है। अगर मैं बात करूँ, पहले की बीमारी क्या होती थी, टीबी होती थी, है ना। आज तो टीबी का इलाज है ना, और टीबी का इलाज भी बिल्कुल सरकारी अस्पताल में फ्री में है। और जो है कि जब आप अस्पताल में जाएंगे 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा। टीबी इवन अगर किसी को टीबी डिटेक्ट होता है तो सर उसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। इवन क्या दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं और खाने के लिए भी पैसे भी मिलते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे जा सकते हैं। किसी को अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसको निःशुल्क उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में फ्री में है। दूसरा, हमारे और भी कुछ बीमारियां हैं। जैसे कुछ बीमारियां पहले कॉलरा होता था। अब कॉलरा क्यों होता था? हैजा बोलते थे। हैजा इसलिए होता था, वो गंदगी के कारण होता था। जब हमारा अच्छी सैनिटेशन नहीं था, अच्छा हम रहन सहन नहीं था। अब तो सब लोग प्रत्येक दिन नहाते हैं, प्रत्येक दिन हाथ मुँह धोते हैं, अच्छी तरह से सफाई करते हैं, तो ये बीमारियाँ नहीं हैं। परंतु आज की कुछ और बीमारियाँ होंगी हैं, क्या उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा या आपको है। देखो, कुछ बीमारियां क्या है, आज उन बीमारियों को बोलते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो फैलती नहीं है परंतु हो रही है। जैसे क्या है, सब आप लोग समूह में जुड़े होंगे ना, एक्टिव कितने एक्टिव हैं? सभी है? एक्टिविटी क्या क्या हो रही है? जब आप लोग एक्टिविटी आए जब कुछ करोगे नहीं तो आपकी आजीविका कैसे बढ़ेगी? आजीविका बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग है। जैसे आप ये टोकरियाँ बना सकते हैं, आप यहाँ वो होता होगा ना ये भीमल की टोकरियाँ बना सकते हो। उसकी ट्रेनिंग आपको क्या गाँव में मिल जाएगी। मशरूम उत्पादन कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग आपको क्या गांव में मिल जाएगी। मतलब क्या 25 से 30 महिलाएं होने चाहिए गांव में, ट्रेनिंग आपको क्या ये गांव में मिल जाएंगी। अगर आप करना चाहते हो तो चाहते हैं सर हम लोग तभी तो जुड़े भी समूह में।
कंचाना है आप लोग, हाँ जी हाँ। बोलो ना फिर वो ना ना क्यों नहीं करना चाहते सर? तो बता सकते हैं आप लोग को करने के जैसे मशरूम की ट्रेनिंग होगी आपको घर बैठे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ग्राम सभा 4 और उसकी ग्राम पंचायत की हर महीने बैठक होती है। और एक और मैडम आपसे कि जो मीटिंग के लिए जो है ग्राम सभा मीटिंग ना, ग्राम पंचायतों को पंचों के होने जो सदस्य हैं, और जो ग्राम सभा मीटिंग उसका एजेंडा कितना दिन पहले निकलता है? उसका एजेंडा 14 दिन पहले निकलता है, लेकिन हमारे मैं आपको बता दूँ 14 से के लिए रोस्टर निकाला गया था क्योंकि वार्ड सदस्य के इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम। सर अभी निकला था बहुत पहले का, उसमें डेट चली गई थी नवंबर की। अभी के छोड़ना आगे की बात करें, आगे 14 दिन मेरा 14 दिन ना, हाँ तो इसको प्रस्ताव मानना चाहिए कि 14 मीटिंग में जब ग्राम सभा मीटिंग में 14 दिन पहले अभी कल शाम को हम हो सका मैं कहीं चले जाते शाम को 6 बजे 4 बजे का खाना रहता है सर, ऐसे नहीं होता है। प्रणाम कर दो, दीदी बोले होते हैं, बड़ा बुजुर्ग होता है, बड़े यार दोस्त है। मुझे हमारी भूली ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मंत्री और हमारे जितना भी कर्मचारी, मुझे हमारी छोटी बहन हमारे प्रधान जी, आप सब लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे में याद करी और मैं ये मुझे बुलाई हूँ मेरा ऊपर घर से ठीक है चंद जाएगी नहीं। हाँ जी सर। 5 साल में ना पे सेवा कर ठीक है, जथा मेरे सामर्थ्य होली जथा मैं भाग दौड़ कर सकूँ, मैं कोशिश कर लूँ काम लाने की। अब वो काम ढंग से करने जिम्मेदारी आप लोगों की। मैं धरण बेटी भी रही हूँ, मैं लगातार 10-15 साल तक रही हूँ। मैं वो भी ये बात बोलता हूँ, मैं पंचुरम भी ये बात बोलता हूँ, बेर मामा कोट मारू तक भी मैं ये बात बोलता हूँ। काम लाने जिम्मेदारी मेरी और काम ढंग से करने जिम्मेदारी आप लोगों की। ढंग से काम नहीं कर रहा तो फिर अगले बेटी काम नहीं हो, काम करने हो तो मन खट्टू हो जाऊँ जना हम कहीं मैं कहीं मैं काम लगी ना 2-2.5 लाख हो, तुम तो काम लगी लोनों में लगी, मेरे ख्याल से वही इसमें चढ़ जाएगा दीदी से तुमने दे रखा काम। अब ये नहीं हुआ ये खा खातिर भी काम लगी मेरे, ये खाते भी जरूरत है फिर पापा छट रहते हूँ तो क्या की कहने मुझे काम है कि मेरी आदत क्या कि मतलब सब थे बराबर 3 गाँव थे बराबर, ये नहीं कि मैं क्या ज़्यादा क्या कम ना। तो अब होने क्या भी मैं गुणवत्ता देखे जाने क्या गाँव बढ़िया काम करे तो वक्त थोड़ी सी पेमेंट वे हिसाब से होंगी। जय गाँव में जी काम कम हुए तो पेमेंट कम होगी, तो वे को असर क्या पड़ कि आप लोग वो था दिहाड़ी आप लोग तक कम हुई बोला काम कम हुई ना। ये तो आप अपन गाँव अपन काम तो अलग वेगी और ये सार्वजनिक काम करना अपन जब प्रत्येक जात बिरादरी वालों घूमने फिरना हम जो गैर बेटे हम उन भी जान कि हमारे कर्मचारी नहीं उन भी होने जान जो बरात होने नहीं होने गाँव को ना होना कि नहीं होना। अब इनमें ये काम आदमी अब कथ का वे का पैसा स्वीकृत तो होना तो आप लोग तो बताए जाओ, आप भी बता देना इसमें कैसे वहाँ से स्वीकृत हो गए ब्लॉक से मेरे मत में तो कथा पैसा स्वीकृत होने थे मेरे वादी नहीं के लिए रास्ता घाटा बाटा बहुत बड़ी नहीं कुछ तो आप लोगों ने पुस्तक टूटा रास्तों का जब आप लोग रोड इतना होना ये तो बढ़िया बने देना और वो जो इंटरलॉक टायल होंगे ना अपन देखो टायल लग देना वो लगाना काम आप लोगों ने करना प्यार से करें ढंग से करें लड़ाई झगड़ा नहीं करें और जथा भी वो काम हो जतको भी काम हो लाख रुपये हो 1.5 लाख हो 2 लाख हो वे में जो पैसा बच दो काम निपटोना 1 लाख का काम हम अगर 200 मीटर लंबाई कर 1 मीटर चौड़ाई कर ठीक है ना वे में अगर कुछ हम जिन लोगों की पैसा बचना लगी ना वे काम तो हो रहा नहीं तक हम ठीक है ना। मैं तो कुछ नहीं चाहूँ भगवान दिन बनियाल देवता दिन जा में जो पैसा बच लो मेरा काम मरी जो भी पैसा बचो वो बचो 1000 वो बचो 5000 वो बचो 10,000 वो सब तुम्हारा। तुम बोला मुझे गाँव में जी काम करो कि तुम्हारा भगवती मंदिर हो क्या नागराज नरसिंह हो वक्त लगा बेफिक्र रहता करेंगे काम तो लेकिन काम करें ईमानदारी से। एक मैंने दे रखा प्रस्ताव इनको वित्त में इनका लॉक का दे रखा है और एक उसमें पानी संबंधित था कोई कि पानी को अगर एक पानी संबंधित मेरी योजना देनी वो ध्यान पड़ रही ना कुछ योजनाएं इन्होंने जो केवल पानी का स्रोत एक नज़दीक होने एक योजना ये नहीं तो मुझे आप लोग तय कर लिया आप लोग उनके काम कर ठीक है और कोई काम उनमें लेके बतौने रान बते ध्यान बेटे यू काम भाई यू काम काम तक कर ला पूरा सहयोग कर ला प्रधान जी को सहयोग मतलब आप सबको सहयोग आप सबको सहयोग कर ला ठीक है। और एक मैन और
मैंने एक बात और बोल थी मुझे मेरे दिल में हो बात मैं चाहता हूँ मैं करी तो जो 5 साल एक छे आप बीच में काम करी तो जो आप एक ऐसी वर्ग अनुबस्ती बहुत ज़्यादा हाँ जी सर। अनुबस्ती मैंने आप में बोली भी था सौ की भाई मैंने बताया भी था यूँ अभी प्रथम मुलाकात हमारी प्रधान में लेकिन मैंने आप में राय रखी था भाई साहब मुझे एक यूँ का खातिर एक बारात घरा खातिर अगर तुम ग्राम सभा वालों सबको किराए बन जाएगी यूँ का खाता अच्छा बारात घर हम बढ़ो तो वे खातिर सबसे पहले हमसे ज़मीन दिखानी पड़ेगी वे खातिर अगर आप लोगों गाँव भी प्रस्ताव बन लो ना बोलिए एक प्रस्ताव बना ठीक है अब देखो तुम जो है मैं ठीक ठाक रुपये पैसा वो तो कर लो धूम धड़ा किसी साथ कई परिवार इन्होंने बड़ी मांगी तो फिर बाहर में कर्जदार बन गए ये बात हुई है ना एक जमीन चयनित कर दो गाँव के बीच में एक जमीन चयनित करा और वो खा खाते 9 पर जमीन चयनित जमीन तो गाँव वालों तो पैरवान थोड़ा जाते वे चयनित कर दो बाकी पैसे लोने जिम्मेदारी मेरे मैं कखन लोनो के लोनो मैं अपना बढ़ूँ जब बढ़ूँ एक तो वे रख देना आज प्रस्ताव ये जमीन का चयन करने सभा का समापन भी हो चुका है और सभी लोग अब घर जाने की तैयारी में हैं। फाइनली घर पहुंच चुकी हूं और मैंने आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाया और आप लोगों को कैसे वहाँ का लगा तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना। और आज हमारे गांव की प्रथम बैठक थी तो बहुत अच्छी बैठक हमारे ग्राम सभा कोलाकांडी में हुई है और बहुत सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे आ रखे थे। हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे जिला पंचायत, हमारे क्षेत्र पंचायत और हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी भी वहाँ पे आए हुए थे। तो सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभा का समापन हुआ और आरंभ हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि जितने भी प्रतिनिधि हमारे चुन के आते हैं तो उनका दायित्व है कि जन जन की वो समस्याओं को जाने पहचाने उनका हल करे, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हमें लोगों के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।